एक बार की बात है, गोनू झा सोए हुए थे। पास ही पलंग पर उनकी पत्नी भी सोई हुई थी। गोनू झा अभी कच्ची नींद में थे, तभी उन्हें कहीं से खटर पटर की आवाज़ आई। उनकी नींद उचट गई। उन्होंने ध्यान देकर इस आवाज़ को समझने की कोशिश की। आवाज़ बाहर वाले ओरे से आ रही थी। गोनू झा को समझते देर ना लगी कि चोर होंगे। आहट कुछ टटोलने जैसी पैदा हो रही थी। बाहर कई माठ पड़े थे जिनमें अनाज रखा हुआ था। गोनू झा को समझते हुए देर ना लगी कि उनके घर में चोर आ गए हैं। अचानक गोनू झा के दिमाग में एक विचार कौंधा और वह उठकर बैठ गए। फिर वह पंडिताइन को जगाने के लिए जोर जोर से झकझोरते हुए आवाज़ लगाने लगे, अरे उठो भाग्यवान, जल्दी उठो, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दिन भर के कामकाज से थकी हारी पंडिताइन बड़ी गहरी नींद में थी, इसलिए वह झल्लाते हुए बोली, क्या बात है, मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे उठो भी, कहीं लाखों का नुकसान ना हो जाए। गोनू झा ने कहा। लाखों का नुकसान की बात सुनकर पंडिताइन थोड़ा सजग हुई और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उधर लाखों की बात सुनकर चोर भी सजग हो गया। अमावस की काली रात थी, अंधेरा था ही, इसलिए वह खिड़की के पास खड़ा होकर सारी बातें सुनने लगा। पंडिताइन ने सचेत होते हुए गोनू झा से पूछा, क्या बात है? क्या कोई सपना देख लिया? अचानक आधी रात में लाखों के नुकसान की बात करने लगे हो? गोनू झा ने कहा, अरे पंडिताइन समझो, अपने तो भाग जाग गए हैं। अरे आज तो मैं सेमल की पोटली लाया था, वह कहाँ है? पंडिताइन इस बेतुकी बात पर झल्ला उठी। अरे यह भी कोई बात हुई? आधी रात को सोए से जगाया, कहने लगे लाखों का नुकसान हो जाएगा, जैसे कोई कीमती हीरे जवाहरात हों। अब पूछ रहे हो सेमल के बीज कहाँ हैं? कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया? गोनू झा ने पंडिताइन को झपट कर कहा, अरे फालतू बकवास में मत पड़, यह बता कि सेमल के बीज कहाँ हैं? पंडिताइन गोनू झा का तेवर देखकर सहम गई और बिसर कर बोली, बाहर ओरे में ही तो बीज की पोटली रखी है। गोनू झा ने बिगड़ते हुए कहा, अरे पोटली को तूने इतनी लापरवाही से क्यों रखा है? पंडिताइन तनिक झल्लाते हुए बोली, तो क्या उन बीजों को मैं तिजोरी में रखती? 2 कौड़ी के बीजों के लिए आधी रात में बखेड़ा खड़ा कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे सेमल के बीज ना होकर बहुमूल्य हीरे जवाहरात हो। अरे बीज ही तो हैं, ओरे में ही तो रखूंगी। गोनू झा बोले, हाँ भाग्यवान, अब उन्हें तिजोरी में ही रखना होगा। तुम्हें पता है, आज दरबार में एक यूनानी चिकित्सक आया था। उसने सेमल के बीज से जीवन रक्षक औषधि बनाई है और रातों रात सेमल के बीज की कीमत हीरे जवाहरातों की तुलना में 200 गुना बढ़ गई है। जरा सोचो, एक स्वर्ण मुद्रा में 1 तोला सोना तो मिल ही जाएगा ना, मगर वह यूनानी व्यापारी महाराज को 200 स्वर्ण मुद्राओं में 1 तोला सेमल के बीज खरीदने को कह रहा था। उसी ने महाराज को बताया कि इस बीज से बनने वाली दवा से मरता आदमी भी जी उठेगा। अब समझी कि मैं सेमल के बीजों के लिए इतना बेचैन क्यों हूँ। कल ही बाजार जाकर इन बीजों को बेच आऊँगा और इनसे मिलने वाले पैसों से मैं तुम्हारे लिए महल बनवाऊँगा और तुम्हें हीरे जवाहरातों से लाद दूँगा। चल अब पोटली ले आ। पंडिताइन ने अलसे स्वर में कहा, अभी रहने दो पंडित जी, रात भर में कौन सी आफत आ जाएगी।
जो बात सेमल के बीजों के बारे में आपको पता है वह अभी और लोगों तक पहुँचते पहुँचते पहुँचेगी। अभी सो जाओ, मैं सुबह उठकर वह पोटली तिजोरी में रख दूंगी। तब गोनू जा बोले, ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो। वैसे भी अभी सेमल के बीज की कीमत महाराज के अलावा मैं ही तो जानता हूँ। अच्छा चलो सो जाते हैं। दूसरे दिन गोनू झा सो रहे थे, तभी पंडिताइन घबराई हुई सी आई और गोनू झा को झिझोकते हुए बोली, अरे गजब हो गया, उठिए गोनू झा। गोनू झा उठे, घबराई सी पंडिताइन को देखा तो मुस्कुरा कर पूछने लगे, क्या बात है, पोटली गायब हो गई। पंडिताइन जवाब देने के बजाय सुबकने लगी। वह पछतावे से भरी हुई थी कि उसने गोनू झा की बात मानकर रात को ही पोटली तिजोरी में रख दी होती तो यह हादसा न होता। ना जाने कौन रात में पोटली खोलकर ले गया जिसमें बहुमूल्य सेमल के बीज थे। गोनू झा को लगा अब ये चोर वाला राज खोल देना चाहिए, वरना पंडिताइन सदमे में बीमार पड़ जाएगी। पता नहीं इस पर क्या गुजरे। इसलिए उन्होंने पंडिताइन की पीठ थपथपाते हुए कहा, अब जाने दो, इसके लिए आंसू नहीं बहाते। फिर उन्होंने पंडिताइन को सारी बात बताई और यह भी बताया कि किस तरह से उन्होंने चोर को गुमराह करने के लिए सेमल के बीज के भाव बढ़ने को बताया था। गोनू झा की बात सुनकर पंडिताइन की जान में जान आ गई। गोनू झा बिस्तर से उठे और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए और नगर कोतवाल के पास पहुँचे और नगर कोतवाल से कहा, बाजार में यदि कोई सेमल का बीज बेचता नजर आए तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए, क्योंकि एक ठग कल से ही सेमल के बीज को जीवन रक्षक औषधि बताकर बेचने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वह ठग 2 पाई की चीज के लिए 200 स्वर्ण मुद्राओं की मांग करे। इसलिए आप सतर्कता दिखाएं। क्योंकि बात गोनू झा की थी, इसलिए सतर्कता दिखाने की भी मजबूरी हो गई। नगर कोतवाल को लेकर गोनू झा बाजार का चक्कर लगाने लगे। एक जगह पर उन्होंने एक व्यक्ति को कपड़ा बिछाए सेमल के बीज बेचते देखा। आमतौर पर सेमल के बीज बाजार में नहीं बेचे जाते थे, इसलिए उन्हें विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही चोर है जो रात में उनके घर से सेमल के बीज की पोटली उठाकर ले आया है। उन्होंने थानेदार को इशारा किया और उनके इशारे पर थानेदार चोर के पास पहुंच गए और सेमल के बीजों की कीमत पूछी। चोर ने चौकीदार को देखकर कहा, 200 स्वर्ण मुद्राएं प्रति तोला। चौकीदार ने प्रश्न किया, अरे इतना महंगा क्या है इन बीजों में, आखिर यह सेमल के बीज है ना? चोर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यह साधारण बीज नहीं है, इन बीजों से तो जीवन रक्षक औषधि बनाई जाती है। तब तक गोनू झा भी वहां पहुंच चुके थे। बड़ी देर से वह चोर और थानेदार की बातों का रस ले रहे थे। फिर उन्होंने चोर से कहा, अरे तू तो रात का भाव बता रहा है। अरे थानेदार साहब, इसे दिन का मूल्य तो बता दो। इतना सुनते ही थानेदार ने चोर की जमकर पिटाई की और फिर कारागृह में डाल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।